आप लोग सब देख पा रहे हो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, शायद वाईफाई की कनेक्टिविटी में दिक्कत हो गया था। अगर आप लोग लाइव मुझे देख पा रहे हैं, प्लीज़ पुट योर कमेंट सेक्शन, प्लीज़ पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर आप लोग लाइव देख पा रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। अगर आप लोग लाइव देख पा रहे हैं, प्लीज़ अपने कमेंट्स लिखिए कमेंट सेक्शन पे। आप लोग अगर देख पा रहे हैं लाइव, क्योंकि कुछ टेक्निकल स्लैग हो गया था, मैं आप लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रही। प्लीज़ अगर आप लोग लाइव है, प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि आप देख पा रहे हैं, मेरा वॉइस क्लियर है। देयर वाज सम एरर दैट हैज़ कम एंड द वीडियो गॉट कट। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग कोई जो लाइव है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मैसेज लिखिए कि अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। कुछ एरर हो गया था, कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत हो रहा है। अगर है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। अगर आप लोग लाइव है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ पुट योर कमेंट, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इफ़ आई एम लाइव, बिकॉज इट वॉज सम एरर दैट हैज़ कम एंड वाईफाई शायद प्रॉब्लम हो गया होगा। थैंक यू निक ब्रदर, थैंक यू आर एबल टू सी मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कुछ आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, कुछ इंटरप्शन हुआ। The devil doesn't want that today message should come and reach people and touch people's heart, because he knows कि आज का जो वचन आप सुनेंगे ना, तो परमेश्वर आपको आगे निकालेगा। पर नो मैटर, devil is a liar, Satan is a liar, we don't care whatever efforts he tries to do that, but we serve a living God। and कोई भी मीडियम कुछ क्यों ना हो, पर परमेश्वर अगर अपना वचन आज सुनाना चाहेगा, तो परमेश्वर हर हालत में अपना वचन सुनाएगा लोगों को। परमेश्वर का वचन छुएगा, और परमेश्वर का वचन आज जिंदा वचन है, वो काम करेगा। इसलिए डेविल नहीं चाहता था, क्योंकि आज बहुत लोगों का उद्धार होने वाला था, बहुत लोग अपने मिरेकल के पास जाने वाले थे, बहुत लोगों का टेस्ट में नहीं होना चाहता था। इसलिए डेविल ने ऑप्शन दिया और वीडियो को कट कर दिया। फिर भी हम उस महान परमेश्वर को थैंक्स करते हैं, उस पवित्र आत्मा को थैंक्स करते हैं, उसके एंजल्स को थैंक्स करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से इसको बैक रिज्यूम किया। मैं फिर से वो गाना गाऊंगी, showers of blessing, because we need to praise that living God. We need to praise and sing praises for him, and then we'll go into the word deep down, because that word is very important, where you are insignificant, where there is no value to you, but that living God will make you valuable in front of people. So thank you brother Nick for sending this comment that you are live, sister. Thanks a lot, brother. And I will sing this song once again, showers of blessing, then we'll go into the presence of God and we will hear the word of God. There shall be showers of blessing, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant us to us now refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.
There shall be showers of blessing. Oh, that today they might fall. Now as to God we are confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessings we plead. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Really, we should be thankful to God कि परमेश्वर अपने शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स कैसे देते हैं और परमेश्वर कैसे हमारी जिंदगी में काम करते हैं. सो आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज वीडियो रिज्यूम हुआ है एंड मैं अपॉलॉजी बोलती हूँ बिकॉज ऑफ टेक्निकल इंटरप्शन या बिकॉज ऑफ सम वाईफाई something happened. The devil doesn't want the word should reach today because that is the plan of devil. He doesn't want us to prosper. डेवल चाहता ही नहीं है कि हम आगे बढ़े या हम अपनी जिंदगी में उन्नति करें या हम प्रॉस्पेरिटी करें. तो इसलिए वो हर टाइप का कोशिश करेगा कि वचन आप तक नहीं पहुंच पाए. पर परमेश्वर हमारा जो गॉड है वो लिविंग गॉड है और वो अपना वचन हर हालत में अपने इंसान तक पहुंचाता है, अपने लोगों तक पहुंचाता है. वो परमेश्वर वो काम करता है. तो वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं और उस परमेश्वर को सब चीज समर्पित करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए काम करता है. आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के लिए हम दुआ करते हैं और फिर हम वचन में जाएंगे. Hallelujah. Thank you, Father. Father, we give you all glory, Father. Father, you are the God of all flesh, Father. There is nothing too hard for you, nothing too difficult for you. Father, you can do anything, Father. Nothing is impossible for you, Father. Father, I surrender each and every one, Father, because today word, Father, you want to make everyone feel that how precious they are in your eyes, Father. Father, you love each and every one who are under the sound of my voice, Father. I pray, Father, let you bless them in abundant manner, Father. Let them share this broadcast wherever they are, Father, wherever they're watching from, even from India, even from abroad or for any part of world or continent, Father. I pray, let your word reach millions of people, Father. Let there be transformation in their heart, Father. Let them know and acknowledge that you are a living God and you love them. No matter if people consider no value, no matter we are being treated as nothing in life, Father, but you has made us precious. You have made us in your own image as a masterpiece of yours, Father. And we carry your glory, Father. Father, I surrender each and every one that, Father, whoever is listening to this message, I pray let your message touch and today will be a turning point in their life, Father. Father, I pray let your presence be there, Father. Let the Holy Spirit be there upon them, Father. Let your angels be there, Father. And their life should change, Father. Their mindset should change, Father. They should look you and have a different perception about you. Let them get rid of the callous heart, Father. Let them give their stubborn heart to you, Father, and they surrender and yield themselves to you, Father. And they become as a prodigal son. And a prodigal son, they should be your children, Father, I pray. Father, touch everyone and bless them in an abundant manner, Father. I pray in the precious name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. आप सबको जय मसीह की. और वचन में हम चलते हैं. ये वचन बहुत ही ब्यूटीफुल है. आज का जो मैसेज है क्योंकि अक्सर ये हमारे लाइफ में होता है और हमको लोग इनसिग्निफिकेंट समझते हैं, हमको कोई वैल्यू का नहीं समझते हैं और हमको तुच्छ समझा जाता है. हमको ऐसा समझा जाता है कि हम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. पर जब परमेश्वर वो महान क्रिएटर, द लिविंग गॉड, when he comes and he sits on a situation, he give us victory. वो हमको ट्रायम्फ बनाता है, वो हमको जयवंत बनाता है. तो पैसेज में जाने से पहले हम आज एक
एक ऐसे एनिमल के बारे में बात करते हैं बाइबल से जिसको हम डोंकी बोलते हैं या गधा बोलते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि ये सिस्टर आज क्यों डोंकी या गधे की बात कर रही है, क्योंकि आज वाकई में क्योंकि हम लोग डोंकी को एनिमल किंगडम में कुछ वैल्यू नहीं समझते, उसकी कोई कदर नहीं करते हैं। पर परमेश्वर ने उस डोंकी को कितना वैल्यूबल बना दिया। एक समय था कि वो डोंकी का कोई नोटिस नहीं करता था और वो उसको एक ऐसे वो घर के बाहर बंधा रहता था, पर वो परमेश्वर ने उसको इतना वैल्यूबल बना दिया, उसको लोग प्रेजेस देने लगे, उसके लिए रेड कार्पेट भिजवा दिया परमेश्वर ने कि लोग उसके लिए सम्मान के साथ उसको अपलॉड करने लगे और परमेश्वर ने उसको नोटिस करवाया। अगर आज मैं आज लोगों से जनरली पूछती हूँ कि आपका फेवरेट एनिमल क्या है, आई नो पीपल विल से उनका फेवरेट एनिमल लायन है, हॉर्सेस है और डिफरेंट बताएंगे, पर कोई ये नहीं बोलेगा कि उसका फेवरेट एनिमल डोंकी है, क्योंकि हम डोंकी को मूर्ख समझते हैं। हम सोचते वो बेवकूफ है, उसमें एक अकल नहीं होता, उसमें सेंस नहीं होता है। कोई नहीं बोलेगा कि डोंकी उसका फेवरेट एनिमल है। आपको पता है कई बार कोई सड़क में अगर बाई चांस सड़क में लायन आ गया ना, न्यूज टेलीकास्ट हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, सोशल मीडिया आपका न्यूज चैनल हाईलाइट हो जाएगा, हिट हो जाएगा कि उन्होंने लायन देख लिया। पर अगर किसी ने सड़क में डोंकी देख लिया तो क्या वो हाईलाइट होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस डोंकी की कोई वैल्यू नहीं है। पर परमेश्वर जहां आपका कोई वैल्यू नहीं करता है, वो परमेश्वर आपको वैल्यूएबल बना देता है, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि आप कौन सी सिचुएशन में हैं। उस तरीके से उस डोंकी की कोई वैल्यू नहीं थी, पर परमेश्वर ने, वो पैसेज में हम जब पढ़ेंगे मार्क 11 वर्सेस 1 से 10 से, परमेश्वर ने उसको कितना वैल्यूएबल बनाया। आपको पता है इन दी एंड क्या हुआ? उसके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया, उसके लिए लोग प्रेजेस गाने लगे, क्योंकि क्रिएटर हिमसेल्फ उसके ऊपर आ गया और लोगों के सामने परमेश्वर ने उसको नोटिस बनाया। तो आइए उस पैसेज में जाते हैं, फिर हम मनोचिंतन करते हैं कि परमेश्वर क्या करना चाहता है, क्योंकि आज जो डोंकी की परिस्थिति है वो सेम परिस्थिति हमारी जिंदगी में भी है, सेम हमारी लाइफ में हो रहा है कि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कदर नहीं है, हमको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं समझा जाता है, लोग हमारे संग एसोसिएट नहीं होना चाहते हैं, लोग हमको ये सोचते हैं कि ये क्या कर सकता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, अरे इसको तो हम कुछ समझते नहीं है, ये हमारे सर्कल को भी बिलोंग नहीं करता है, ये हमारे स्टैंडर्ड को भी बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि अक्सर लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं। पर वो महान परमेश्वर जब हमारे सिचुएशन में सिट करता है तो वो हमको वैल्यूएबल बनाता है, वो हमको इतना प्रेशियस दिखा देता है लोगों के सामने कि जिस तरीके से उस डोंकी को उसने ऊंचा उठाया, वो परमेश्वर आज हमको डोंकी के समान ऊंचा उठा देंगे। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए जिंदगी में या लाइफ में कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरी जिंदगी में, क्योंकि परमेश्वर कैसे काम करेगा वो आज हम देखेंगे। वो उस डोंकी के समान जब परमेश्वर ने काम किया है ना, अपनी लाइफ को उस सिचुएशन से रिलेट करेंगे। तो आइए बाइबल से हम वर्स खोलेंगे, ये चैप्टर खोलेंगे मार्क 11 वर्सेस 1 to 10। As they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent 2 of his disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, 'Why are you doing this?' say, 'The Lord needs it and will send it back here shortly.' They went and found a colt outside in the street, tied at a doorway. As they untied it, some people standing there asked, 'What are you doing untying that colt?' They answered as Jesus has told them to, and the people let them go. When they brought the colt to Jesus and threw their cloaks over it, he sat on it. Many people spread their cloaks on the road, while others spread branches they had cut in the field. Those who went ahead and those who followed shouted, 'Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest.'" देखिए कितना सुंदर पैसेज है। आप लोग अपने बाइबल में मार्क 11
खोलिए, वर्सेस 1 से 10 पढ़िए, उसको आपको समझ में आएगा। जिस तरीके से, जैसे मैंने पहले बोला, उस डोंकी के बारे में परमेश्वर ने क्या बताया। परमेश्वर ये जेरूसलम अप्रोच करने वाले थे, तो ये रेजरेक्शन से पहले का इंसिडेंट है जिसको हम पाम संडे बोलते हैं। तो यीशु मसीह अपने डिसाइपल के साथ जब जेरूसलम अप्रोच करे, तो वो जानते थे एक डोंकी एक जगह पे बंदा है। कोल्ट क्या होता है? कोल्ट होता है डोंकी, एक यंग डोंकी। तो वो एक जगह बंदा है, वो टाइड है। अब आप सोचो, यीशु मसीह जो परमेश्वर था वो जानता था कि एक डोंकी बंदा है। चाहे आप सोचो, वो जब डोंकी बंदा था तो वो क्या, जब लोग वहां से पास होते थे तो उनने उस डोंकी को नोटिस भी किया होगा? कितने लोग ने होगा उस डोंकी को नोटिस नहीं किया होगा। पर जैसे ही जीसस क्राइस्ट जेरूसलम अप्रोच करे, तो एक क्रॉस रोड में वो जानते थे एक डोंकी बंदा है। वो जानता था एक डोंकी डोरवे पे बाहर बंदा है, ना कि घर के अंदर है वो डोंकी, पर डोंकी बाहर बंदा है। अब आप सोचिए ना कि उसका क्या वैल्यू है। उसका वैल्यू तो घर के अंदर तक भी नहीं था, क्योंकि घर के बाहर बंदा था वो डोंकी। पर जीसस क्राइस्ट जानता था उस डोंकी के बारे में। कितनी बार होगा कि उस डोंकी की कोई अहमियत नहीं थी, कोई कदर नहीं थी, उसको तुच्छ समझा जाता था, उसको कोई इनसिग्निफिकेंट समझा जाता था। उसी तरीके से आज हमारी जिंदगी में आज हमको कुछ नहीं समझा जाता है, पर वो महान परमेश्वर, वो क्रिएटर हमको जानता है। वो जानता है, वो जानता है वो परमेश्वर हमको। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई हमको नहीं देख पाता है और हम वही कहते हैं कि परमेश्वर आज हम अपनी सिचुएशन में इतने परेशान हो रहे हैं, हमें दुख है, तकलीफ है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स को बोला कि तुम जाओ वहां पर। जब उनको एक जगह पे बोला परमेश्वर ने कि आप वहां पर जाओ, जीसस ने बोला एक विलेज है अहेड होके, वहां पर आप एंटर करो, आपको एक डोंकी मिलेगा जो टाइड है डोरवेज पे। और जब अब आप जहां पर जाओगे तो आप उस डोंकी को लेके आइए, और जब आप उस डोंकी को लेके आएंगे, कोई आपसे पूछेगा तो बोलना द लॉर्ड्स नीड इट। कभी आपने सोचा वो डोंकी जिसके पास कोई अहमियत नहीं थी, कोई कदर नहीं थी, वो विदाउट एनी इम्पोर्टेंस, विदाउट एनी वैल्यू, वो डोंकी दरवाजे के बाहर बंदा था। और जीसस क्राइस्ट अपने डिसाइपल्स को, अपने चेलों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम जाओ उस डोंकी को, जो बंदा है उसको, जो टाई अप डोंकी है, उसको लेके आओ, और अगर तुमसे कोई कुछ पूछेगा तो बोलना द लॉर्ड्स नीड इट। आप कभी समझ पा रहे हैं कि वो डोंकी की सिचुएशन देखो, और सेम सिचुएशन में आज हम रहते हैं, सेम सिचुएशन में हम रहते हैं। कितने आपके नेबर्स होंगे जो आपको नहीं जानते, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि आपके लोकेलिटी के लोग नहीं जानते हैं। बॉम्बे में तो अक्सर ऐसे ही होता है कि आपके खुद के नेबर्स आपको नहीं जानते हैं, या आपके खुद के लोकेलिटी के, खुद के बिल्डिंग्स के लोग आपको नहीं जानते हैं। ऐसे कई बार आपकी सिचुएशन होती है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि लोगों की आदत है कि जो बहुत बड़ा अच्छे लेवल पे या ऊंचे ओहदे पे है, वहां पर वो उन लोगों के पीछे भगता है। पर परमेश्वर ने क्या बोला? बहुत सुंदर परमेश्वर ने जॉन 50 ने बोला कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। उसी तरीके से वो परमेश्वर ने उस डोंकी की सिचुएशन जानता था। वो परमेश्वर हमारी सिचुएशन जानता है, और उसने अपने डिसाइपल को बोला गो अहेड ऑफ द विलेज जो आपके पास है, वहां जाओ, वहां डोंकी जो है उसको लेके आओ। वो बंदा है एक जगह। आपको पता है डोंकी बंदा है, उसका मतलब क्या है? जो मैं पवित्र आत्मा जो मुझे गाइड कर रही है, मैं आपको आज शेयर करना चाहती हूँ। हम सब अपने सिचुएशन में बंदे हैं। डोंकी बंदा था, डोरवेज में बाहर था, वो उसका कोई वैल्यू नहीं था, कदर नहीं था। और हम भी आज अपने सिचुएशन में बंदे, चाहे हमारे फाइनेंशियल सिचुएशंस क्यों ना हो, वहां हम बंदे हैं। चाहे हमारी सिकनेस क्यों ना हो, वहां हम बंदे हैं। चाहे वो हमारी प्रॉस्पेरिटी क्यों ना हो, वहां हम बंदे हैं। हमें शैतान ने हर तरीके से बांध रखा है। वो चाहता ही नहीं है कि हम परमेश्वर के उस वचन को जान सके, वो चाहता ही नहीं है हम अपनी प्रॉस्पेरिटी तक पहुंच सके। तो वो क्या करता है? वो जानता है कि आप ऊंचे बनाए गए हो, वो जानता है इस चीज को, इसलिए वो बांध देता है। आपको गरीबी में बांध देता है, वो पॉवर्टी में आपको बांध देगा, आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। ऑफिस में लोग आपको गलत बोलना स्टार्ट कर देंगे, लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपके रिलेशनशिप्स को खराब कर देगा, आपको बीमार कर देगा, आपको प्रॉब्लम्स में इतना बांध देगा। जिस तरीके से वो डोंकी बंदा था, उसी तरीके से हम अपनी सिचुएशन पे बंधे रहते हैं। और पर परमेश्वर ने क्या बोला अपने डिसाइपल को? वो डोंकी जो बंदा है उसको लेके आओ।
तो परमेश्वर ने, आप सोचो ना, कितना बड़ा इंस्ट्रक्शन दिया। कभी भी आप सोचो, आप किसी का कोई सामान लेके आते हैं तो परमेश्वर ने ये तक भी नहीं बोला अपने डिसाइपल को कि जाके उसके मास्टर से पूछ के लेके आओ कि मुझे ये चीज की जरूरत है, या उसके ओनर से परमिशन लेके आओ। परमेश्वर ने ये नहीं बोला, कहीं भी वचन में ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ने डिसाइपल को बोला कि जाके पहले उसके ओनर से परमिशन लेके आओ और फिर वो डोंकी को लेके आओ। परमेश्वर ने ये नहीं बोला। परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला डोंकी बंधा है, उसको लेके आओ, और कोई अगर पूछेगा तो बोलना द लॉर्ड्स नीडेड। परमेश्वर को उसकी जरूरत है। आप देखो ना, आप इसको अपनी जिंदगी से रिलेट करो। डोंकी की जो सिचुएशन है उससे अपनी जिंदगी को रिलेट करो। अगर हम अपने आप को जब रिलेट करते हैं, जब अपनी सिचुएशन में बंधे रहते हैं, और शैतान क्या सोचता है जब वो सिचुएशन में बांधता है, एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम में बांधता जाता है, वो सोचता है कि वो हमारा मास्टर बन गया है। वो सोचता है कि हमारे सिचुएशन में वो जयवंत बन गया है। वो सोचता है कि हमको उसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं। पर परमेश्वर क्या करता है? अपने याजक को भेजता है, अपने दास को भेजता है, अपने लोगों को भेजता है, अपने पवित्र आत्मा को भेजता है। और आपकी सिचुएशन से आपको परमेश्वर को परमिशन की जरूरत नहीं है। आपकी सिचुएशन में, आप कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो, परमेश्वर को आपकी सिचुएशन से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। आपके सिकनेस से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है? द लॉर्ड्स नीड्स यू। वो ये बोलता है कि आप, मुझे तुम्हारी जरूरत है, लॉर्ड को जरूरत है हमारी। और वो ही परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर ने अपने चेले लोगों को जब भेजा, और वो जब वो चेले लोगों को लेके आए, वो चेले लोग जब गए वो डोंकी के लिए पास, तो उसको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी ओनर से। कितना बोल्ड स्टेप परमेश्वर ने बोला, क्योंकि शैतान भी परमेश्वर के सामने झुकता है। परमेश्वर को शैतान की परमिशन की जरूरत नहीं है। हमारी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमारी सिचुएशन खराब से खराब क्यों ना हो, हमारे फाइनेंशियल लेवल खराब हो, हमारी रिलेशनशिप्स खराब हो, हमारा प्रोफेशनल लाइफ खराब क्यों ना हो, परमेश्वर को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर को हमारी जरूरत है, वो सीधा हमारे सिचुएशन को बोल सकता है द लॉर्ड्स नीड्स अस। क्योंकि परमेश्वर ने अपने डिसाइपल्स को भेज के बोला कि कोई भी तुमसे पूछेगा तो बोलना द लॉर्ड्स नीड्स इट। हमको, हमारी जरूरत है परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमको वो ब्लेस कर सके, आशीषित कर सके, और हमें ग्लोरी पे ला सके वो परमेश्वर। और वही हुआ कि उसके डिसाइपल, जब हम वर्स 4 पढ़ते हैं, डिसाइपल गए और उनने डोरवे पे उसको अनटाई किया। वर्स 5 ये बोलता है कि कुछ लोगों ने पूछा तो उनने बोला जैसे परमेश्वर ने बोला कि द लॉर्ड्स नीड इट। वो सिचुएशन देखो डोंकी की, कितना खराब सिचुएशन था। उसको वो कितनी बार वो दुख में और तकलीफ में होता होगा। वो सोचता होगा कि मैं स्टक हो गया हूँ, मैं स्टैग्नेंट हो गया हूँ, कोई है मेरी क्या मदद करने के लिए, मैं कैसे आगे बढ़ सकूं। और वो हमारी सिचुएशन में भी होता है। पर परमेश्वर फिर अपना मैन ऑफ गॉड को, वुमेन ऑफ गॉड को, होली स्पिरिट के या अपने साइंस के थ्रू लोगों को हमसे बात करता है, क्योंकि उसको हमारी जरूरत है। वो हमारे हर सिचुएशन से हमें निकालना चाहता है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपकी जिंदगी में, ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है, क्योंकि उस परमेश्वर को हमारी जरूरत है। क्योंकि जब उस परमेश्वर को जब हमारी जरूरत होगी ना, वो हमें ग्लोरी और ट्रायम्फ और जयवंत देता है, वो विक्ट्री दे देता है वो परमेश्वर हमको। और वो परमेश्वर ने वही किया उस डोंकी के साथ। क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर के जब डिसाइपल्स लेके आए उस डोंकी को, तो क्या हुआ उसमें हम वर्स 7 में क्या पढ़ते हैं? When they brought the colt to Jesus and threw their cloak over it and he sat on it। क्या परमेश्वर डायरेक्टली उसके ऊपर बैठ गया, डोंकी के ऊपर? क्योंकि डिसाइपल्स डोंकी को लेके आ गए परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास लेके आया। क्या परमेश्वर डायरेक्टली बैठा? हम अपने सिचुएशन में इतने स्टक अप हो जाते हैं कि क्या परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो परमेश्वर क्या हमारी सिचुएशन में एकदम से काम तो करता है, पर परमेश्वर उससे पहले क्या करता है? उससे पहले परमेश्वर, देखो वचन में बहुत क्लियर लिखा है, एंड दे थ्रू देयर क्लोक्स ओवर इट, यानी उसके डिसाइपल ने सबसे पहले डोंकी के ऊपर अपना कोट निकाल के डाला। तो वही हमारी जिंदगी में होता है। परमेश्वर क्या बोलना चाहता है? क्लोक ओवर इट। परमेश्वर हमें अपने क्लोक ऑफ लव से भरना चाहता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर अपने प्यार से हमें भरता है। परमेश्वर अपना क्लोक डालता है, परमेश्वर अपना कवरिंग देता है, अपना मैंटल देता है। परमेश्वर अपना गारमेंट हमें पहनाता है, लव का, एफेक्शन का, केयर का,
परमेश्वर हमको जानता है कि हम कितने हर्ट में हैं, हम कितने पेन में, हम कितने सफरिंग में हैं, पर परमेश्वर हमें अपने प्यार से भरता है। और वही परमेश्वर के डिसाइपल्स ने किया। जब वो डोंकी को लेके आया तो उसने उन लोगों ने भी अपना कोट उसके ऊपर डाला और यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे। क्या हुआ यीशु मसीह जब उसके पास उसके ऊपर बैठ गए? लोग उस डोंकी का नोटिस करने लगे। पहले वो डोंकी बंधा था, उस डोंकी को कोई नहीं देखता था, कोई नहीं समझता था, कोई उसकी कदर नहीं समझता था। पर क्या हुआ, जैसे ही यीशु मसीह उस पर बैठ गए तो क्या हुआ? वचन 8 क्या बोलता है? Many people spread their cloaks on the roads while others spread branches they had cut in the field. क्या हुआ? लोग नोटिस करने लगे। लोग ने क्लोक अपना सड़क में बिछाना स्टार्ट कर दिया, अपना गारमेंट बिछाना स्टार्ट कर दिया, जो उनका कोट, क्योंकि उस टाइम कोट पहनना बहुत, उस टाइम लोग पहनते थे, एंड दैट वाज विथ रिस्पेक्ट दे वर डूइंग, कि अपना कोट डाल रहे थे सड़क पे, ब्रांचेस ऑफ पाम लीव्स डाल रहे थे। वो डोंकी जो बंधा था एक डोरवे में, कहीं एक क्रॉस रोड में बंधा था, उसको कोई नहीं जानता था, पर परमेश्वर जानता था। परमेश्वर ने क्या करा? उसको लेके आया। परमेश्वर ने उसकी सिचुएशन से किसी चीज से परमिशन नहीं लिया, पर परमेश्वर ने उसके स्टैग्नेंट पोजीशन से उसको निकाला, फिर अपने प्यार से भरा और आपको अपना क्लोक दिया। परमेश्वर ने केयर दिया, हमें महसूस कराया कि हम परमेश्वर के एप्पल है, हम उसके एप्पल ऑफ आईज है, हम उसकी आंख की पुतली है। परमेश्वर ने कितना सुंदर बोला कि यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई। कहते ना कि हमारा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता है। वाकई में हमारे एक एक बाल परमेश्वर ने नंबर करके रखा, ये वचन बोलता है, और उसको अगर हमको कोई छेड़ नहीं सकता, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। और वो परमेश्वर ने उस डोंकी को बहुत ही रिस्पेक्ट से उसके ऊपर बैठा। जैसे ही परमेश्वर उसके ऊपर बैठा, वो नोटिस हो गया सबके सामने। लोगों ने अपने कोट निकाल के रास्ते में रखा, लोग शाउट करने लगे, लोग प्रेजेस देने लगे, अपलॉड करने लगे, तालियां बजाने लगे और कहने लगे, ब्लेसेड इज ही हू कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, होसाना इन द हाईएस्ट। अब आप सोचिए, उस डोंकी के लिए तो रेड कार्पेट वेलकम हो गया। वैसे ही परमेश्वर हमारी जिंदगी में करता है। जब परमेश्वर हमारे सिचुएशन में आ जाता है, आपकी सिचुएशन टेम्पररी है माय डियर brothers and sisters and beloved, your situation is temporary। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आपके सिकनेस क्यों ना हो, आपके कर्सेस क्यों ना हो, आपकी अंधकार की शक्तियां क्यों ना हो, वो सब एक टेम्पररी है। पर जब परमेश्वर राजा यीशु जब आपकी सिचुएशन पे आ जाता है और आपकी सिचुएशन में जब बैठ जाता है, वो नोटिस करवाता है आपको लोगों के सामने। वो डोंकी की कोई कदर नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, पर परमेश्वर जब उसकी सिचुएशन पे बैठा तो परमेश्वर ने उसको वैल्यूएबल बना दिया। परमेश्वर हमारी सिचुएशन में भी बैठता है और हमको वैल्यूएबल बनाता है, हमको नोटिस बनाता है, हमको एक रॉयल्टी बना देता है लोगों के सामने, ताकि लोग हमको देखने लगते हैं, लोग हमारी कदर करने लगते हैं, लोग हमारे लिए प्रेजेस करने स्टार्ट कर देते हैं। परमेश्वर कितना सुंदर बोलता है Psalm 23 पे कि तुम्हारे एनिमीज के सामने मैं एक मेज तैयार करूंगा और तुमको मैं अनॉइंट करूंगा ऑयल से। कितना बढ़िया प्रॉमिस परमेश्वर ने ये चीज बोला है। और परमेश्वर अपने वचन से कभी भी नहीं हिलता है। परमेश्वर ने वचन में बोला है, हेवन एंड अर्थ विल पास अवे पर माय वर्ड्स विल नॉट। तो ये कितना सुंदर बात परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर के वर्ड्स कभी भी पास नहीं हो सकते। परमेश्वर वो करेगा। परमेश्वर ने जिस तरीके से वो डोंकी के लिए काम किया, आज वही परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। आपकी सिचुएशन temporary, there is lot of technical issues that is happening. I'm apologizing once again because today I'm telling you, my dear beloveds, whatever situation you people are, and you must be thinking, you are hopeless right now, you are feeling stagnant in your situation, you are feeling there's no one noticing you, there is no one coming to help to you. But my dear friend, when the Lord needs you, he'll ensure that people are noticing you. Because when he comes and sit in your situation, he makes you victorious, he makes you triumph, and he does that. So don't feel that, don't go by your emotions, don't go by your feelings. Devil will show you the circumstances. आपके सामने devil ये situations करेगा, वो circumstances लेके आएगा आपके सामने, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर आपको prosperity नहीं दे सकता है, पर वो परमेश्वर the Lord needs you।
उसने लिखा ना कि उसने आपको नहीं चुना, उसने हम लोग को चुना, हमने उसको नहीं चुना पर उसने हमको चुना। वो परमेश्वर हमें ढूंढता हुआ आया, वो परमेश्वर अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा, उसने हमारे लिए सैक्रिफाइस करा, वो हमें ढूंढता हुआ आया। तो क्या आपको क्या लगता है कि वो आपकी सिचुएशन से आपको निकाल नहीं पाएगा? आपको लगता है कि आज आपका सिचुएशन इतना बड़ा हो गया, पर वो परमेश्वर उससे महान है। गॉड इज नॉट अगेंस्ट यू, गॉड इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ यू. God will bless you with his favor, God will bless you with his grace, and the same thing what God has done with the donkey, he will do it for you. The donkey was given so much of importance. You will get the red carpet welcome in your life, because when he comes and sits in your situation, and when he comes and he say the Lord needs me, tell your situation, whatever situation you are today, आपकी सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, फाइनेंशियल हो, सिकनेस हो, प्रॉब्लम्स हो, कर्सेस हो, अंधकार हो, कोई भी सिचुएशंस क्यों ना हो, बोलो अपने सिचुएशन को, आप बोलिए द लॉर्ड नीड्स मी एंड गेट द डिलीवरेंस, एंड गॉड विल गिव अ रेड कार्पेट वेलकम टू यू. गॉड विल मेक यू नोटिस बाय पीपल, पीपल विल सिंग प्रेजेस टू यू, पीपल विल शाउट फॉर यू. आप सेलिब्रिटी बन जाते हो. और फिर सोचो वो डोंकी कैसे नोटिस होने लगा सबके नजर में. डोंकी तो कितना वैल्यूबल बन गया सबके नजर में, एंड सेम हम भी वैल्यूबल बन जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमको ब्लेसिंग देना चाहता है, प्रॉस्पेरिटी देना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है वो परमेश्वर. तो देखिए ना परमेश्वर ने कैसे एक डोंकी के लिए जिंदगी में काम किया, उसी तरीके से सेम परमेश्वर हमारी लाइफ में, हमारी सिचुएशंस में काम करता है और हमें आगे बढ़ाता है. तो आइए हम परमेश्वर को थैंक्स करते हैं इस ब्यूटीफुल वचन के लिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए रेड कार्पेट हमेशा रखा है. उसके लिए हम थैंक्स करते हैं और हम परमेश्वर को बस छोटी सी एक दुआ करते हैं. आप लोग जहाँ कहीं भी है उस परमेश्वर को ब्लेस करिए, अपने आंखों को बंद करते हैं. हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने सहायता करी, मदद करी परमेश्वर, और अपना वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर जो आपने सहायता करी परमेश्वर. डेविल ने बहुत कोशिश करा, शैतान ने बहुत कोशिश करा कि आपका वचन लोगों तक ना पहुंच पाए, क्योंकि उनको ये एहसास नहीं दिलाना था कि लोगों को कि वो उनकी टेम्पररी सिचुएशन से आप उनको बाहर निकालना चाहते, क्योंकि उनको आपने उन लोगों को लगता कि वो स्टैग्नेंट हो गए, उनके आस पास कुछ होप नहीं है, वो होपलेस हो गए जिंदगी में. पर परमेश्वर आप उनको नया जीवन देने आए परमेश्वर. तो परमेश्वर आज जो भी है प्रभु, इनका ये जो वचन है उनके जीवन में काम करने पाए परमेश्वर, होने पाए परमेश्वर. जब ये मनोचिंतन करे इस वर्स पे, आप उनसे बात करें और उनको बताए द लॉर्ड नीड्स यू, एंड व्हेन द लॉर्ड सिट्स ऑन यू You have triumph and victory. Father, I thank you कि आज आपने इतना सुंदर वचन दिया परमेश्वर. I thank you from the bottom of my heart, and I pray for everyone who is watching this video. I pray for everyone, every sicknesses, Father, you heal them. I pray Isaiah 53:5 over them, over their life, Father, that by the stripes they are being healed, Father. Father, I pray that you bless them. Bless them in prosperity, Father. उनके finances को bless करिए, उनके relationships को bless करिए, Father. उनके families को bless करिए, उनके dear ones को bless करिए, उनके near ones को bless करिए प्रभु. उनको प्रभु आप आशीषित करो, bless करो, बरकत दीजिए परमेश्वर. राजा यीशु, आपने ये प्रार्थना सुनी, उनके जीवन में बात करो परमेश्वर. And be a living God to them, Father, because you are a living God, but they doesn't understand that, Father, because everything has been blindfolded, Father, in front of their eyes, Father. But let them be open their heart, Father, and you talk to them, Father. Give them signs and wonder. Give them visions, Father. Come in their dreams, Father, and talk to them, Father. Because you are a loving God, Father. You are almighty, Father. Father, I give and surrender each and every one, Father. And I give the prayer request in your hand. And I pray, Father, you bless everyone in mighty manner, Father. I give all glory and praises to you. And in the matchless name of our Lord Jesus Christ of Nazareth, I pray. Amen and amen. आप सबको जय मसीह की. और हमेशा सोचिए उस डोंकी को जब रिलेट करेंगे, अब तो मुझे यही लगता है कि आप लोग यही बोलेंगे कि हमारा फेवरेट एनिमल डोंकी है, क्योंकि जब परमेश्वर आके डोंकी पे बैठता है तो उसको रेड कार्पेट देता है. उसी तरीके से परमेश्वर जब हमारे ऊपर सिचुएशन में बैठ जाता है तो वो हमें रेड कार्पेट वेलकम देता है. आप सबको जय मसीह की. गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.